वेलकम टू वोमेन यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा बाय एक्सेस क्लासेस। आज हम आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आपके बोर्ड के एग्जाम में थोड़ी आपकी मदद हो सकती है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला टॉपिक है हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास मिलकर बनी है कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्शंस। पहली रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन और दूसरी रिएक्शन है हमारे पास रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में होता क्या है? ऑक्सीडेशन में हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन क्या होती है हमारे पास रिमूव, और इसका बिल्कुल अपोजिट होता है हमारे पास रिडक्शन में। ऐड होती है यहाँ पे हाइड्रोजन और रिमूव होती है यहाँ पे ऑक्सीजन। और ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे ये दोनों रिएक्शन एक साथ टेक प्लेस करे उन रिएक्शन को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। इफ such reactions in which one of reactant getting oxidized and other get reduced are known as redox reaction। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर कॉपर देगा और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देगा हमें? वाटर। और यहाँ पे कॉपर रिड्यूस्ड हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन क्या हुई है? हटी है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज हुआ है क्योंकि ऑक्सीडाइज बनके क्या हो गया? वाटर। अगर हम बात करें ठीक है इन रिएक्शंस की, ठीक है, तो ये रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। अब अगला टॉपिक हमारे पास एक्टिविटी से आता है। एक्टिविटी हमारे पास लेड नाइट्रेट वाली, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है कि जब हम एक सब्सटेंस एक्स को हीट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है एक प्रेसिपिटेट येलो कलर का और साथ में गैस रिलीज होती है ब्राउन कलर की, फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है। तो ये बताइए कंपाउंड क्या है, गैस कौन सी रिलीज हुई? तो इस एक्टिविटी में हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो होता है हमारे पास लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है PbNO3। जब हम इसे हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में तो ये हमें येलो प्रेसिपिटेट देता है लेड ऑक्साइड का, और ये जो येलो प्रेसिपिटेट बना है लेड ऑक्साइड का, साथ में मिलेंगे ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे नाइट्रोजन गैस के, और साथ में गैस रिलीज होगी एक और ऑक्सीजन, ठीक है। और ये एक्टिविटी कुछ इस प्रकार से पूछी जाती है कि सब्सटेंस एक्स को हीट करेंगे तो सब्सटेंस एक्स का नाम हो गया लेड नाइट्रेट। हीट करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा लेड ऑक्साइड का, ब्राउन फ्यूम्स मिलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एक्टिविटी में हमारे पास जो ब्राउन फ्यूम्स मिले वो मिले हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और येलो कलर का प्रेसिपिटेट जो हमारे पास आएगा वो मिलेगा लेड ऑक्साइड का। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाता, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और कोई भी रिएक्शन अगर प्रेसिपिटेट बना रही है तो वो रिएक्शन कहलाएगी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद अगली एक्टिविटी पे जाते हैं, ये भी डिकम्पोजिशन टॉपिक से है, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को जब हम एक्सपोज करेंगे सनलाइट में, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी जो सिल्वर क्लोराइड है ये डिकम्पोज हो जाएगी, और ये डिकम्पोज होगी सिल्वर प्लस क्लोरीन में। और सिल्वर प्लस क्लोरीन में डिकम्पोज होने के बाद जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड होता है उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्टिविटी कुछ इसी प्रकार से पूछी जाती है कि अगर हम एक सब्सटेंस को एक्सपोज करेंगे सनलाइट में तो उसका जो व्हाइट कलर है वो चेंज हो जाएगा ग्रे में। तो सब्सटेंस का नाम बताओ और रिएक्शन का टाइप लिखो। सब्सटेंस का नाम होगा सिल्वर क्लोराइड और जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस कन्वर्ट होगा ग्रे में। इस वजह से हुआ क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के बाद सिल्वर क्लोराइड ब्रेक डाउन हो गया सिल्वर और क्लोरीन में। और ये जो रिएक्शंस है इनका इस्तेमाल होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और अगर हम बात करें एक टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर से, डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सच रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी रिलीज, ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज, उन रिएक्शंस को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक एक्टिविटी शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट। अब देखो ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है हमारे पास कॉपर, ठीक है। एक्टिविटी पूछी जाती है कि a shiny brown color element on heating in air becomes black in color. Name the brown color element and the black color compound formed. तो अगर कोई ऐसी एक्टिविटी आ गई तो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर का जो एलिमेंट है वो है हमारा कॉपर। जब हम इसे एयर में हीट करते हैं तो ये बना देता है हमारे पास कॉपर ऑक्साइड, और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये है हमारा ब्लैक कलर का कंपाउंड। और ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड है अगर हम इसकी रिएक्शन करा दे, ठीक है, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के साथ, जैसा कि मैंने रिडॉक्स में बताया था, ज्यादा मात्रा में अगर हाइड्रोजन के साथ
इसकी रिएक्शन कराएं गैस के साथ तो इसका जो ब्राउन कलर है वो वापस रिस्टोर हो जाएगा और ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में और साथ में क्या देगा यहाँ में वाटर, ठीक है। और ये एक्टिविटी भी बहुत पूछी जाती है पेपर में। अब बात करते हैं हम अपनी टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। अब टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस जानने से पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि एसिड को या मेटल के साथ हम जब भी रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट करते हैं, जब हम इसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होती है विद अ पॉप साउंड। किसके साथ, पॉप साउंड। इसी में हमारे पास एक एक्टिविटी आती है कि हमने जिंक ग्रेन्यूल्स के क्रिस्टल को हीट किया और साथ में जिंक ग्रेन्यूल्स के क्रिस्टल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराया तो क्या होगा, तो हमारे को एक सॉल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा जिंक सल्फेट का, साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस और इस हाइड्रोजन की गैस की प्रेजेंस हम सेम तरीके से डिटेक्ट करेंगे। इसको रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोजन गैस को बर्निंग कैंडल के पास लेके जाएंगे। अगर बर्निंग कैंडल पॉप साउंड के साथ क्या हो गई, बर्न, तो ये प्रेजेंस हो गई डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस की। उसके बाद प्रिपरेशंस की बात करते हैं। इस चैप्टर से प्रिपरेशन बहुत आती है और ये जरूरी आएगा, 100% टॉपिक है हमारे बोर्ड्स के लिए। सबसे पहली प्रिपरेशन है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH हमारे पास। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, प्रिपेयर होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं ब्राइन से। अब ये ब्राइन क्या चीज है, ब्राइन है हमारे पास 30% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। नमक का 30% सॉल्यूशन जब हम पानी में मिला देंगे तो वो कहलाएगा ब्राइन। अब जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इस ब्राइन से, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं ब्राइन से तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होने के बाद ये हमें देगा हमारा कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें चाहिए। साथ में रिलीज होगी क्लोरीन गैस, साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस और इस प्रोसेस को इसलिए नाम दिया जाता है क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्लोर इसलिए क्लोरीन गैस रिलीज हुई, एल्कलाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और एल्कलाई वो बेसिस होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं किसमें, पानी में। उसके बाद अगली प्रिपरेशन की हम बात करेंगे। अगली प्रिपरेशन है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। अब यहाँ पे जो क्लोरीन गैस रिलीज हुई, अगर इस क्लोरीन गैस को हम ट्रीट करा देंगे हमारे पास ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ, ड्राई स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे को जो मिलेगा कंपाउंड वो मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, साथ में रिलीज होगा पानी, ठीक है। तो इसके प्रिपरेशन में रिएक्शन लिखनी है और साथ में लिखना है ऑन ट्रीटिंग क्लोरीन गैस विद ड्राई स्लेक्ड लाइम वी गेट ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये प्रिपरेशन भी बहुत पूछी जाती है। और अगर इसके यूजेस की बात करें ब्लीचिंग पाउडर के तो ये इस्तेमाल होता है फॉर ब्लीचिंग, फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। उसके बाद बात करेंगे लास्ट हमारी प्रिपरेशन है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रिपेयर किया जाता है, इसे पीओपी भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसे प्रिपेयर किया जाता है जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 373 केल्विन। अब ये जिप्सम क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला हमारे पास होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। अब हमारे पास ये जो जिप्सम है, ठीक है, इसे जब हम हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो ये ब्रेक डाउन होगा और ये हमें देगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। और ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है इसे ही हम क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। और इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ही हो गया हमारे पास क्या, जिप्सम, ठीक है। जब हम इसे हीट करेंगे 373 केल्विन पे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पे और ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा इसे हम पीओपी बोलते हैं और साथ में यहाँ पे भी रिलीज होगा पानी। और अगर ये जो पीओपी है इस रिएक्शन को है ना इस्तेमाल करते हैं ये जो पीओपी का डॉक्टर्स फॉर फ्रैक्चर्ड बोन्स को अपने पोजीशन पे सपोर्ट पे लाने के लिए, ठीक है। और साथ में इस पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास टॉयज बनाने के लिए, डेकोरेटिंग मटेरियल बनाने के लिए और फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। हम आते हैं अब अपने अगले टॉपिक पे, आयनिक कंपाउंड्स और उसकी प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स भी इन्हें बोला जाता है। और इसमें से क्वेश्चन आता है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये इसलिए होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है हमें
ठीक है, ब्रेक डाउन करने के लिए इंटर आयनिक अट्रैक्शन को जो इन आयनिक कंपाउंड्स के बीच में होता है, इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। और एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड्स क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ओनली इन द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब पिघली हुई फॉर्म। जब हम आयनिक कंपाउंड को हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है आयंस में, और आयंस में ब्रेक डाउन होने की वजह से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आयंस फ्री हो जाते हैं मूव होने के लिए, और इसी वजह से आयनिक कंपाउंड्स प्रोडक्ट जो है हमारी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द मोल्टन स्टेट। अगले टॉपिक की बात करें कोरोजन और प्रिवेंशन। कोरोजन होता है हमारे पास प्रोसेस व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक मॉइस्चर और एसिड इट इज सेड टू बी कोरोड। एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। रस्टिंग ऑफ आयरन, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। अगर हम बात करें सिल्वर, सिल्वर रिएक्ट करता है सल्फर के साथ जो प्रेजेंट होती है ना, और ये बनाता है कंपाउंड सिल्वर सल्फाइड, जिसकी वजह से उसकी कोटिंग क्या हो जाती है ब्लैक कलर की। और कॉपर जो होता है हमारे पास, उसका जो सरफेस है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ, और ये बना देता है कॉपर कार्बोनेट, जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन कलर का हो जाता है। और अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन की, तो रस्ट जो होती है वो एक ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो फॉर्म होता है हमारे पास मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से रिएक्ट करने की वजह से। और इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो Fe2O3.xS2O, ये रस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास। और प्रिवेंशन की बात कर रहे थे तो हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय ऑयलिंग, बाय ग्रीसिंग, ठीक है, और बाय पेंटिंग। लेकिन एक मेथड और इस्तेमाल होता है, ये होता है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ताकि वो बच सके, प्रिवेंट हो सके कोरोजन से। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की, कार्बन जो है हमारे पास, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका नेचर बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, और ये जो कंपाउंड्स बनाता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये होते हैं दो प्रॉपर्टीज की वजह से। पहली प्रॉपर्टी है इसकी कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन एक यूनिक एबिलिटी है कार्बन की, ठीक है, कि ये अपने साथ के कार्बन एटम्स के साथ जो बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड बनाने की क्षमता है अपने खुद के कार्बन एटम्स के साथ, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कैटिनेशन बोलेंगे, ठीक है। और कोई कंपाउंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, सिलिकॉन करता है, लेकिन जो इसके कंपाउंड की चेन्स होती है वो 7 से 8 तक ही बनाई जाती है या बन पाती है ना, लेकिन कार्बन इससे भी लंबी लंबी चेन्स बनाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन जो शो करता है वो है हमारे पास टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी जो प्रॉपर्टी है हमारे कार्बन की, यानी कि कार्बन की वैलेंसी है 4, और इसी वजह से ये कैपेबल होता है बॉन्ड बनाने के लिए या तो खुद के कार्बन एटम्स के साथ, या तो 4 बाकी औरों के कार्बन एटम्स के साथ, या फिर अदर एलिमेंट्स के साथ, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। और इस टेट्रावैलेंसी की वजह से जो कार्बन है उसके जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं, अगर इसके रीजन की बात करें तो कार्बन का स्मॉल साइज, कार्बन के स्मॉल साइज की वजह से जो कार्बन जो बॉन्ड्स बनाता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसी वजह से इसका जो कंपाउंड होता है वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। अब आता है हमने लास्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को जानने से पहले हम जानेंगे थोड़ा सा ईस्टर के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्टर्स क्या है और ये कैसे प्रिपेयर होते हैं। तो ईस्टर्स होते हैं हमारे पास स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, जिसका इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम्स बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे। और अगर ये रिएक्शन की बात करें स्टेरिफिकेशन की, तो जब हम इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं इथेनॉल के साथ, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या बनता है? ईस्टर, ठीक है। और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकती है, ठीक है, और साथ में हमारे पास ये जो ईस्टर बनेगा, ठीक है। अब वो इथेनॉइक एसिड का हमारे पास जो फॉर्मूला है, इथेनॉइक एसिड को हम लिखते हैं CH3COOH, और जब इसकी रिएक्शन इथेनॉल के साथ होती है, इथेनॉल की बात करें तो C2H5OH, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड बनेगा, अब हमें ये वाटर अलग करना है यहाँ से, ठीक है। अब हम ये वाटर अलग कर देंगे तो ये जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ईस्टर, CH3COO C2H5 प्लस H2O, ठीक है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की, ठीक है, तो इसमें ईस्टर्स बनते हैं जो कि होते हैं स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। एक बार इसके यूजेस दोबारा बता देता हूं मैं
ये इस्तेमाल होता है फ्लेवरिंग एजेंट्स बनाने के लिए, फॉर मेकिंग परफ्यूम। और इस रिएक्शन को अगर हम, ठीक है, इस ईस्टर की फॉर्मेशन एक सोडियम कंपाउंड के साथ कराएं तो ये हमारे को देंगे कुछ ऐसा, एक सोडियम कंपाउंड बनेगा, एल्कलाई बनेगा, ठीक है, जो इस्तेमाल होगा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए, यानी कि सोप्स बनाने के लिए। और सोप्स बनाने के लिए जो रिएक्शन इस्तेमाल होती है उन्हें बोलते हैं हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी और वीडियोस आपको आगे मिलती रहेंगी। धन्यवाद।